एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपना होमवर्क करने की बजाय डोरेमोन को ये बता रहा होता है कि उसके दोस्त कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। ये बात सुन के डोरेमोन जेलस फील करता है और नोबिता को कहता है कि चुपचाप अपना होमवर्क करो। तो नोबिता कहता है कि डोरेमोन कल तुम्हारा बर्थडे है तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाए इसके बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और मेडुसा गैजेट निकाल कर उसके पैर जमा देता है और चुपचाप अपना होमवर्क करो ये बोलकर डोरेमोन वहाँ से निकल जाता है। नोबिता को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है इसीलिए वो अपने पास डोरेमोन के स्पेयर पॉकेट रखता है। तो नोबिता जैसे ही उसमें से गैजेट निकालने लगता है तभी उसमें से डोरेमोन बाहर आ जाता है क्योंकि डोरेमोन को पता था कि नोबिता अपना होमवर्क करने के बजाय कुछ ऐसी हरकत ही करेगा, इसीलिए डोरेमोन उस पर नजर रखता है। तो वो वहाँ से अपनी स्पेयर पॉकेट और सारे गैजेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक गैजेट अभी भी बचा होता है। नोबिता को पता नहीं होता कि उस गैजेट को कैसे यूज करना है तो वो गैजेट को अपने सर पर मारता है। तभी नोबिता एकदम से सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है और डोरेमोन के लिए अपनी बुक में एक स्पेसशिप जैसा डिजाइन बनाता है जहाँ पर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सके। अब डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है। नोबिता अगेन वो गैजेट अपने सर पर मारता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो डोरेमोन बुक ना देख सके तो वो बुक को टाइम मशीन में फेंक देता है और तभी वो बुक टाइम ट्रेवल करती लड़की कोनी को मिलती है। तो वो बुक खोलती है तो उसमें एयरशिप अम्यूजियम पार्क का डिजाइन होता है। वो डिजाइन उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है इसीलिए वो बुक को अपने पास रखती है। इसके बाद हम 22nd सेंचुरी में जेस्टर लैंड के अम्यूजियम पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे जेस्टर लैंड का ओनर जेस्टर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी उसका चमचा सेक्रेटरी पोटेरा वहाँ पर आता है और कहता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर कोनी अम्यूजियम पार्क के ओनर की एयरशिप अम्यूजियम पार्क को हथिया लेना चाहिए या फिर उसे तबाह कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तभी जेस्टर मान जाता है तो पोटेरा 21st सेंचुरी के लिए निकल जाता है क्योंकि कोनी वहाँ के लिए निकल गई होती है। अब हम देखते हैं कि कोनी एक साल में एयरशिप अम्यूजियम पार्क बना लेती है और वो 21st सेंचुरी में नोबिता को ढूंढने निकल जाती है और उसके घर भी पहुँच जाती है और वो शिप बहुत ही बड़ा होता है जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता दोनों हैरान रह जाते हैं। तो कोनी नोबिता को वो बुक दिखाते हुए बोलती है कि ये बुक तुम्हारी ही है ना? तो नोबिता कहता है हाँ। तो कोनी कहती है कि तुम ही हो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े जीनियस इंसान। नोबिता जीनियस सुन के शर्मा जाता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आती है कि ये शिप बहुत ही बड़ा है, इसको यहाँ से हटाओ। तो कोनी अपनी शिप पार्क के ऊपर पार्क करती है और नोबिता को ये डिजाइन दिखाते हुए बोलती है कि ये डिजाइन तुमने बनाया है ना? तो नोबिता बोलता है हाँ, ये डिजाइन मैंने तब बनाया था जब ये गैजेट गलती से मेरे सर पे टकराया था। तभी वो गैजेट डोरेमोन नोबिता से छीन लेता है। वो कोनी बताती है कि ये डिजाइन मुझे इतना पसंद आया कि इसको कॉपी करके मैंने एयरशिप अम्यूजियम पार्क बना लिया और इसका नाम मैंने तुम्हारे नाम पर नोबिता डॉगी रखा। और इस स्पेसशिप का नाम नोबिता डॉगी इसलिए रखा होता है क्योंकि नोबिता ने अपनी बुक में अपना नाम नोबिता नोबी रखने की बजाय नोबिता डॉगी रखा होता है। तभी उस शिप को फॉलो करते हुए जियान, सुनियो और शिजुका भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो नोबिता उन्हें कोनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये शिप कोनी की है। डोरेमोन समझ जाता है और बताता है कि ये इन्वर्शन गैजेट है, इससे सब उल्टा हो जाता है और इसका मतलब ये है कि नोबिता ने इसको इस्तेमाल किया और वो सुपर जीनियस बन गया जबकि वो सुपर डम्प था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन कोनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पेड़ पे लटके पोटेरा को देखते हैं जो नोबिता, शिजुका और सबका रूप लेता है। अब वो सब एयरशिप में चले जाते हैं। तभी पोटेरा अपना साइज छोटी डॉल की तरह कर लेता है। शिजुका उसको देख लेती है और अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है और स्पेसशिप को उड़ाने के लिए कैस्केडल से स्पेसशिप का डिजाइन बनाना पड़ता है लेकिन कोनोसुके ये नहीं कर पा रहा होता। तो नोबिता उससे वो कैस्केडल मांगता है और जल्दी से एयरशिप का डिजाइन बना देता है। अब वो स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ की सारी राइड भी ओपन हो जाती हैं। अब वो सब वहाँ पर बहुत मजे कर रहे होते हैं। तभी वो पोटेरा भी अपना साइज बड़ा कर लेता है और वो कोनी जैसा बन जाता है और कोनोसुके के पास जाकर पूछता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है? तो वो बताता है कि बाथरूम के नीचे है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब नोबिता अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स ले लेकर थक गया था। तभी कोनी उसे जूस सर्व करती है और अपने लेड माउंटेन के बारे में बताती है और बताती है कि ये पार्क
पहले कोनी अम्यूजमेंट पार्क के नाम से जाना जाता था और ये पार्क मुझे मेरे मोम डैड ने गिफ्ट दिया था। जब मेरे मोम डैड जिंदा थे तब यहाँ पे बहुत से लोग मजे करने आया करते थे, पर उनके जाने के बाद इस पार्क में लोग आना कम हो गए। जब मुझे तुम्हारी बुक मिली और उसमें वो डिजाइन मिला, वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसी डिजाइन से मिलता जुलता ये पार्क बनाया। नोबिता उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस पार्क का नाम कोनी अम्यूजमेंट पार्क ही रखो। तो कोनी उसकी बात मान जाती है। अब नोबिता और डोरेमोन उस व्हील में बैठने वाले होते हैं, लेकिन कोनी बताती है कि ये खराब है और तभी कोनी उसको कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाती है। तभी पुटेरा जियान का रूम ले लेता है और वो इमरजेंसी डोर खोल देता है। तभी वहाँ पर अलार्म बजता है तो कोनोसुके जाकर देखता है कि जियान ने इमरजेंसी डोर खोल दिया है। तभी पुटेरा अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर जेस्टर भी आ जाता है और उसकी शिप में चला जाता है। अब कोनी उसे कंट्रोल रूम में लेकर जाती है और बताती है कि इस व्हील को चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। तो कोनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आईडी और पासवर्ड याद है, लेकिन नोबिता को कुछ भी याद नहीं होता। तभी डोरेमोन वो गैजेट निकालता है और नोबिता को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वो गैजेट उसके सर पर मारता है, लेकिन जीनियस बनने की जगह नोबिता का सर ही उल्टा हो जाता है। इस बात से नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है तो डोरेमोन वापस से उसका सर सीधा कर देता है। तभी अलार्म बजता है तो कोनोसुके कोनी को बताता है कि हमारी स्पेसशिप पे किसी ने हमला कर दिया है। तभी जेस्टर वहाँ पर पहुँच जाता है तो कोनी सीक्रेट डोर ओपन करके नोबिता और डोरेमोन को लेकर वहाँ चली जाती है और वो डोर बंद कर देती है। तभी डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और तभी डोरेमोन और नोबिता कोनी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोनी एक कांटों भरी जगह पर गिर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो जगह रबड़ की बनी हुई थी। अब कोनी डोरेमोन और नोबिता को बताती है कि वो जो कंट्रोल रूम में आया था जेस्टर लैंड अम्यूजमेंट पार्क का ओनर जेस्टर था और वो अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तभी हम देखते हैं कि जियान सुनियो शिजुका को उसके रोबोट्स पकड़ लेते हैं। तो कोनी बताती है कि इसी की वजह से ही मेरे पार्क में लोग आना बंद हो गए थे और इसी की वजह से ही मेरे मॉम डैड ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्सा होता है तो वो डोरेमी को कॉल करता है कि वो यहाँ पर टाइम पेट्रोल को लेकर आ सके। तो तभी डोरेमी का एक वॉइस नोट आता है। कोनी कहती है कोई बात नहीं डोरेमोन, और कहती है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बूथ है, हमें बस वहाँ पर जाना है। तो वो सब घोड़े पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जेस्टर तभी उन्हें देख लेता है। फोन बूथ में जाकर कॉल लगाती है लेकिन फोन बंद होता है। तभी हम देखते हैं कि जेस्टर के रोबोट सुनियो को नीचे फेंक देते हैं। वो तीनों सुनियो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डोरेमोन अपनी रस्सियों से सुनियो को पकड़कर बचा लेता है और सुनियो से शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सुनियो नहीं पुटेरा होता है। तो वो तीनों को पकड़कर एक साथ ले आते हैं। तभी कोनी पूछती है कि तुम इस पार्क के साथ क्या करोगे? तो जेस्टर कहता है कि मैं इस पार्क को तबाह कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम इस पार्क को मुझे सौंप दो और आत्महत्या कर लो जैसे तुम्हारे डैड ने की थी। तभी एकदम से आसमान से तेज बिजली उन सब रोबोट्स पर गिरती है और तभी डोरेमोन अपनी रस्सी खोलता है और उन सबको भी फ्री कर देता है। स्पेसशिप पर बहुत तेज बिजली गिरी थी तो कोनी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागती है, लेकिन जेस्टर उसे रोक लेता है। लेकिन जेस्टर बिजली के खड़कने के कारण डरता है और वो वहाँ से भाग जाता है और तभी कोनी और बाकी सब कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन सुनियो वहीं पर ही रह जाता है। कंट्रोल रूम में पहुँचते ही कोनी को पता चलता है कि सिस्टम खराब हो गया है और कहती है कि हमें इसे वापस से स्टार्ट करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी, लेकिन नोबिता को अभी भी वो आईडी और पासवर्ड याद नहीं आ रहा होता। तभी हम सुनियो को देखते हैं, उसे बाहर नोबिता की वो पढ़ी बुक मिलती है। तभी जेस्टर पुटेरा को कहता है कि मुझे जल्दी से फ्यूचर में ले चलो। तभी पुटेरा कहता है कि सर आपको ये स्पेसशिप अम्यूजमेंट पार्क नहीं चाहिए क्या? तो जेस्टर कहता है कि वैसे भी ये अम्यूजमेंट पार्क खराब हो गया है और माउंटेन से टकराने वाला है, तो ये हमारे किस काम का रहेगा? तभी उसके सारे रोबोट ऑटोमेटिकली उसके शिप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो उसकी शिप उनका वजन झेल नहीं पाती तो वो फ्यूचर में जाने की बजाय लेक में घिर जाते हैं। तो कोनी बताती है कि स्पेसशिप का मेन इंजन खराब होने के कारण ये शिप की स्पीड तेज हो गई है और ये जल्द ही माउंटेन से टकराने वाली है और टकराते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कोनी उन सबको कहती है कि आप सब बैम्बू कॉप्टर की मदद से यहाँ से निकल जाएं और मैं यहीं पर ही रहूंगी क्योंकि ये मेरे डैड की दी हुई आखिरी निशानी है। ये सब सुनकर नोबिता और उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे। कोनी
नहीं बल्कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी सुनियो वहाँ पर आ जाता है नोबिता की बुक लेकर और वो बुक कोनी को दे देता है। वो शिप को बचाने के लिए अपना अपना काम बांट लेते हैं, जहाँ पर नोबिता और शिजुका मेन रूम में होते हैं और कैस्केडल की मदद से उस शिप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों इसमें नाकाम हो जाते हैं। तभी जियान और सुनियो ऊपर फैन बना रहे होते हैं ताकि वो फैन की मदद से शिप का रुख बदल सके, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनी और डोरेमोन भी आईडी और पासवर्ड का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों भी नाकाम हो जाते हैं। तभी इंजन टूट जाता है तो डोरेमोन और कोनी दोनों घिर जाते हैं और तभी कोनी रो रही होती है और अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है। और तभी डोरेमोन को उसकी वो बात याद आती है कि ये शिप कोनी को उसके डैड ने गिफ्ट दिया था। और तभी डोरेमोन समझ जाता है कि शिप का आईडी और पासवर्ड क्या होगा, तो वो आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है तो वो करेक्ट होती है और पासवर्ड में हैप्पी बर्थडे डालता है, वो भी करेक्ट होता है। और तभी डोरेमोन को याद आता है कि नोबिता मुझे बर्थडे के दिन व्हील राइड में घुमाने वाला था। तभी उस स्पेसशिप की व्हील बाहर निकलती है और उस माउंटेन से टकराने से रोक देती है और एयरशिप को बचा लेती है। ये देखकर कोनी बहुत खुश हो जाती है और वो डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। कोनी डोरेमोन से पूछती है कि नोबिता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो डोरेमोन कहता है हाँ। तो कोनी कहती है कि तुम बहुत लकी हो डोरेमोन। अब कोनी नोबिता को उसकी बुक वापस देती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत याद आओगे नोबिता। तो नोबिता उसे बुक वापस रखने को बोलता है और कहता है कि मेरी याद के तौर पर ये बुक तुम अपने पास रखो। तो वो मान जाती है और नोबिता को अपने साथ राइड पर लेकर जाती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आज के एपिसोड का नाम है डोरेमोन एंड द रोबोट एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर तुम देखने वाले हो कि कैसे डोरेमोन रोबोट एकेडमी के अंदर डोरेमी का ग्रेजुएशन अटेंड करने जाता है और वहां पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और कैसे डोरेमोन बचता है और कैसे डोरेमी उसकी हेल्प करती है। चलें इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक क्लॉक दिखाया जाता है जिसपे कुछ टाइम चल रहा होता है और एक आवाज आती है जो कि बताता है कि 23rd सेंचुरी है और ये इंसिडेंट डोरेमी की ग्रेजुएशन के इवेंट के दौरान हुआ था, जिसके अंदर 20th सेंचुरी से डोरेमी का भाई यानी कि डोरेमोन भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि आसमान का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल पानी का भी कलर चेंज हो जाता है और कोई तो आसमान से बिजली होती है जो कि एक रोबोट के ऊपर गिरती है और वो रोबोट खराब होने लग जाता है और उस रोबोट के अंदर कुछ इल्यूशंस दिखने लग जाते हैं। डोरेमोन, डोरेमी और स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, ये हो क्या रहा है, अचानक से इस तरह से आसमान का कलर क्यों बदल रहा है और ये सब मसला क्यों हो रहा है। अचानक से ये लोग देखते हैं कि कोई तूफान टाइप की कोई चीज आ रही होती है जो सबको उठा के अपने अंदर निकल जाती है। इसी तरह का वैक्यूम सिस्टम होता है जो लोगों को अपने अंदर खींच रहा होता है, जिससे देख के डर के डोरेमोन, डोरेमी और स्कूल के प्रिंसिपल भाग रहे होते हैं। तब अपनी जान बचा रहे होते हैं कि इतनी देर में डोरेमी का बैम्बू कॉप्टर उड़ता है और वो उस चीज के अंदर चला जाता है और डोरेमी चिल्ला ही रही होती है कि इतनी देर में डोरेमी के सारे गैजेट्स उसकी पॉकेट्स में से निकल के वो भी उसी चीज मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं। का प्रिंसिपल और डोरेमी डोरेमोन को कह रहे होते हैं कि हमारी हेल्प करो और डोरेमोन जोर से भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इतनी ही देर के अंदर वो मॉन्स्टर जो अपने अंदर सबको खींच रहा होता है वो एक जपाक की आवाज से डोरेमोन और प्रिंसिपल को भी अपने अंदर खींच लेता है और डोरेमी एक दीवार से लगने की वजह से बच जाती है और जिस दीवार से वो मॉन्स्टर आया था वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। डोरेमी वो दरवाजा बजाती है और जोर से बोलती है कि ये हो क्या रहा है स्कूल के अंदर, आखिर हुआ क्या है जिससे ये सारा मसला हो रहा है। इतने में ही डोरेमी को एक नीचे पड़ा हुआ कार्ड मिलता है जो कि चमक रहा होता है। जैसे डोरेमी उसको उठाती है तो वो कार्ड बहुत जोर से ग्लो करने लग जाता है और उसमें से रोशनी निकलती है और जो बहुत दूर जाना शुरू हो जाती है। तो फिर पता चलता है कि ये कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं बल्कि एक गैजेट है जिससे डोरेमोन और उसके सीक्रेट फ्रेंड्स को हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है जब भी कोई मसला हो। इस कार्ड के अंदर से एक लाइट जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है एज अ सिग्नल और वो जाना शुरू कर देती है डोरेमोन के पहले दोस्त के पास। तो ये लाइट ट्रैवल करते हुए जाती है 4000 साल पहले चाइना हिस्ट्री के अंदर और वहां पे कुंग फू फाइटर होता है वैन डोरा जो कि डोरेमोन ही होता है और उसके पास जाके उससे ये कार्ड टकराता है जिससे उसको पता चलता है कि डोरेमोन को उसकी हेल्प की जरूरत है। वैन डोरा भी रेडी हो जाता है अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद ये कार्ड की रोशनी एक दफा फिर से ट्रैवल करती हुई जाती है। इस बार ये कार्ड की रोशनी ट्रैवल करते हुए जाती है ब्राजील के अंदर। एक फुटबॉल स्टेडियम मैच चल रहा होता है, वहां पे जाके ये एक प्लेयर से टकराती है। इस प्लेयर से कार्ड टकराता है, वो प्लेयर और कोई नहीं होता डोरा राइनो होता है जो ये भी एक डोरेमोन ही होता है। तो ये भी रेडी हो जाता है अपने दोस्त की हेल्प के लिए। उसके बाद ये कार्ड की रोशनी ट्रैवल करती है और पहुंचती है एक सहरा के अंदर जहां पे हमें दिखता है बिल्कुल अलादीन के जैसे दिखने वाला डोरा और ये और कोई नहीं होता, ये होता है डोरामेड 3। इससे कार्ड टकराता है तो ये भी खुश हो जाता है अपने डोरेमोन की हेल्प
हेल्प करने के लिए फौरन निकल जाता है। इसके बाद ये रोशनी एक दफा फिर ट्रैवल करती है और पहुंच जाती है रशिया के अंदर। और रशिया के अंदर कोई तो होता है जो कि बर्फ के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है और उससे जाके कार टकराता है। उससे कार टकराता है तो हमें पता चलता है ये है डोरा निकोव। के बाद ये कार ट्रैवल करता हुआ जाता है और जाता है एक स्टेडियम के अंदर जहाँ पे एक बुल फाइट हो रही होती है। और ये कार जाके टकराता है एक बुल फाइटर से और ये और कोई नहीं होता, ये है हमारा हीरो ही मेटाडोरा। कार एक मरतबा फिर ट्रैवल करता है और ये पहुंचता है वेस्टर्न लैंड के अंदर जहाँ पर एक बार के अंदर एक डोरा और एक हॉर्स बैठे हुए होते हैं और अचानक से उनके सर पे एक कार्ड लगता है। जब बोट के देखता है तो हमें पता चलता है अरे ये भी हमारा एक सुपर हीरो है। कार्ड जमीन पे पड़ा होता है और बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। मेरा डोरेमोन दोस्त मुझे बुला रहा है और वो अपनी गन को रेडी करता है। हमें पता चलता है इसका नाम है डोरा द किड। फिर वो चिल्ला के बोलता है चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। और डोरा द किड बड़े ही गुस्से में वहाँ से निकलता है अपने घोड़े को लेके और वो सीधा हवा में उड़ते हुए पहुँचने लगता है वहाँ पर जहाँ से उसको ये बुलावा आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोरामी को कि वो कह रही होती है कि ऐ हमारे मुहाफिज हमें बचा लो, हमारे स्कूल को बचा लो। वो बहुत ही ज्यादा प्रे कर रही होती है। में अचानक से सारा शीशा टूटता है और वहाँ से निकलता है डोरा द किड और कहता है मैं आ चुका हूँ तुम सबको बचाने के लिए। उसके बाद डोरा द किड डोरामी को दिखाता है कि ये देखें मुझे बेस्ट फ्रेंड्स कॉलिंग कार्ड ने यहाँ पे बुलाया है। तो डोरामी भी अपने पॉकेट से वो कार्ड निकाल के उसको दिखाती है जो कि ग्लो करने लगते हैं। डोरामी कहती है कोई अनजान सी शक्ति ने मेरे भाई को अपने अंदर खींच लिया है। मेरा भाई यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन का फंक्शन अटेंड करने आया था, तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैं यहाँ छुपी हुई थी कुछ हेल्प के लिए और मेरे सारे गैजेट उसी चीज के अंदर चले गए, क्या तुम मेरी कोई मदद करोगे प्लीज? बोलते बोलते डोरामी अचानक से नीचे गिर जाती है और डोरा द किड नीचे देखता है तो एक पाइप पे लटकी हुई होती है और कह रही होती है मैं गिर जाऊंगी मुझे बचा लो। तो डोरा द किड उसको बचाता है और उस पाइप से ऊपर लेके जाता है। डोरा द किड कहता है डैडी 13 कहाँ पर है? उनको तो यहाँ पे होना चाहिए इन सब चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे वो इस पूरे स्कूल की हिफाजत करते थे। डोरामी बताती है कि यहाँ पर तो मम्मी 14 प्रोटेक्टिंग करती है स्कूल को, अब तो यहाँ पे कोई डैडी 13 है ही नहीं, बल्कि मम्मी 14 ही है जो पूरे स्कूल का ख्याल रखती हैं और हर एक को बहुत एहतियात से स्कूल का होमवर्क और सारे काम करने का बोलती हैं। यहाँ तक कि कोई बच्चा भी अगर रुकना चाहे तो मम्मी द 14 ही उनकी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर डोरा द किड कहता है मम्मी 14, ये तो कुछ अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि जब हम लोग थे यहाँ पे डैडी 13 हुआ करते थे। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वो द मॉन्स्टर जो सबको निगल गया था फिर से आने लगता है इनकी तरफ। तो डोरा द किड कहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं डोरेमोन को लेके जाऊंगा। वो अपनी गन सीधी करता है, वो कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और डैं 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 करके वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जब उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता तो इनको लगता है अब तो भागना पड़ेगा। वो भाग के अपनी जान बचा के एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। थोड़े ही देर के बाद वो दरवाजा खा लिया जाता है और ये लोग भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। डोरामी कहती है कुछ तो करो, हमें बचाओ किसी तरह से यहाँ से। और रोबो घोड़ा जो कि डोरा द किड का था वो कहता है मुझे तो यहाँ से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। जिस पे डोरा द किड कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, चलो जल्दी से हवा में उड़ो। और फिर वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। उड़ते उड़ते सामने एक इनविजिबल किस्म की दीवार से टकराते हैं और कहते हैं यार ये तो एक दीवार थी, और वो भी धड़ाम से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि वो नीचे गिर जाते डोरा द किड कहता है डोरामी मेरा हाथ मजबूती से थामो, और वो दाएं दाएं करके दोबारा गोलियां चलाता है और वो हवा में उड़ते हुए जाके पानी में जाके गिरते हैं। डोरेमी कहती है मुझे वहां पे कुछ दिख रहा है पानी के अंदर, चलो उस तरफ चलते हैं। जब वो एक पानी से बाहर निकलते हैं तो वो किसी किस्म की वर्कशॉप के अंदर होते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डोरा द किड कहता है क्या ये किसी किस्म की कोई वर्कशॉप है क्या? पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुतले लगे हुए होते हैं। लेकिन डोरामी चिल्लाती है ओ नो, ये सारे तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स को किसी ने पेंटिंग्स और इसके अंदर कन्वर्ट कैसे कर दिया। लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीछे आवाज आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो किसी किस्म का कोई रोबोट टैप होता है जो कि उनसे कह रहा होता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। डोरा द किड अपनी गन निकालता है और वो कहता है कि तुमने क्या इन स्टूडेंट के साथ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गन निकाल के उस पर फायर करने ही वाला होता है कि वो रोबोट उससे उसकी गन छीन लेता है और उसके साथ कुछ तो ऐसा करता है कि उसकी वो मूर्ति बना के उसको वापसी दे देता है। डोरा द किड देख के हैरान हो जाता है कि
उसने उसकी गन के साथ ये कैसे कर दिया। और फिर आवाज आने लग जाती है आई मेक इट फॉर यू, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब बनाया है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर वो उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उनको पता चलता है अरे ये तो कोई और नहीं द मास्टर्स ऑफ टूल है। टूल का वो पुराना रोबोट था जो कि टूल्स बनाया करता था, बट अभी शायद ये खराब हो चुका है। डोरा द किड ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो रोबोट उनके ऊपर कुछ ग्लू फेंकता है और उनको वहाँ पे जमा देता है, जिससे वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे होते। इससे पहले कि वो मास्टर टूल रोबोट उनके साथ कुछ करता, अचानक से एंट्री होती है हमारे कुंग फू मास्टर वैंडोरा की, जो एक ही किक के अंदर उस रोबोट को दूर फेंक देता है। वैंडोरा कहता है ये तो द मास्टर ऑफ टूल्स है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये टूल्स बनाने के काम आता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी किसी काम कर रहा है। तो वहीं पर वो टूल मास्टर उठता है और वो कहता है आई मेक इट फॉर यू, आई मेक इट फॉर यू। और उसके बाद वैंडोरा की उस टूल मास्टर के साथ बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है। वैंडोरा अपने ननचक से डोरामी और डोरा द किड को फ्री कर देता है और उसके बाद वो टूल मास्टर के साथ एक बहुत खतरनाक किस्म की फाइट करके उसको हरा देता है। वो उस रोबोट को तो हरा देता है, लेकिन गलती से उस रोबोट की टूटी हुई तार पे उसका पांव आता है और उसको करंट लग जाता है। लेकिन डोरामी और डोरा द किड वहां से चले जाते हैं अपनी जान बचाकर। और उसके बाद वो किसी होल से एक मैग्मा यानी कि लावा के अंदर गिरने ही वाले थे, इतनी देर के अंदर हमारा आ जाता है अलादीन, यानी कि हमारा डोरामेट 3, और वो उनको अपने जादुई कारपेट पे बिठा के उस लावा में गिरने से बचा लेता है। और फाइनली वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं हर तरफ नीचे बच्चे सो ही रहे हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अचानक से उनको सामने से बहुत तेज तेज आवाज आने लग जाती है। वो देखते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा सा एक मॉन्स्टर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत जोर जोर से म्यूजिक प्ले कर रहा होता है, और उस म्यूजिक की वजह से सबको नींद आना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर डोरामेट 3 डोरेमी को कहता है कि अपने कान बंद कर लो वरना तुम लोग सो जाओगे। दोनों अपने कान तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जब पीछे पलट के देखते हैं डोरा द किड सो चुका होता है। फिर डोरामेट 3 कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर ये म्यूजिक प्ले कर रहा है तो मैं इसके सामने अपना म्यूजिक प्ले करूंगा। और वो अपना म्यूजिक प्ले करके उस मॉन्स्टर इंस्ट्रूमेंट को बहुत तगड़ी टक्कर देता है। उसको लगता है कि मैंने शायद इसको हरा दिया। ये क्या, अचानक से कोई चीज बहुत जोर से निकलती है, उनसे टकराती है और डोरामेट 3 का इंस्ट्रूमेंट भी तोड़ के रख देती है। ये वही मॉन्स्टर था जो दोबारा से उठ के खड़ा हो गया था, और इस दफा ये बहुत बड़ा होता ही जा रहा था। इससे पहले कि ये इनको कुचल देता, मैट 3 ने कहा तुम्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद डोरामेट 3 कारपेट से जंप करता है और नीचे जाके अपने साइज को बड़ा ही बड़ा करता जा रहा होता है, और बहुत बड़े साइज का होके उस रोबो मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोर से पंच मारता है और उसको हरा देता है। लेकिन ये क्या, अब ऊपर से सारी सीलिंग टूट के सारा पानी नीचे गिर रहा होता है, और डोरामेट 3 तो इस पानी से बहुत डरता है। और जब डोरामेट 3 पानी के अंदर गिरता है तो डर के मारे उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन डोरामी डोरा द किड के साथ एक कारपेट पे जा रही होती है, उसको कारपेट चलाना नहीं आता, तो वो बहुत जोर से एक दीवार के साथ टकराते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। डोरा द किड दीवार से टकराने के बाद अभी भी थोड़ा सा नींद में होता है। उसको लगता है कि शायद अभी सुबह हुई है और अभी मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा। लेकिन वो किसी जिम के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं तो जिम के कुछ रोबोट्स डोरामी को अपने अंदर घेर लेते हैं। डोरा द किड बहुत जोर जोर से उन रोबोट्स को मार के उनको गिरा ही देता है, और उनमें से एक रोबोट के अंदर से डोरामी को बाहर निकाल ही रहा होता है कि अचानक से देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स उनको एक मर्तबा फिर से घेर लेते हैं। डोरा द किड कहता है ये तो सारे ओल्ड रोबोट्स हैं, वही जंपिंग रोबोट्स जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। आई डोंट थिंक कि अब ये किसी काम के हैं। डोरा द किड ये सोच ही रहा होता है कि वो सारे रोबोट्स मिलके जो कि खराब होते हैं उनके ऊपर जंप कर देते हैं। इससे पहले कि वो सारे रोबोट्स मिलके डोरामी और डोरा द किड को कोई नुकसान पहुंचाते, अचानक से कोई आता है और सारे रोबोट्स को जोर से उछाल देता है और कहता है मुझे आसमान बुलाता है, जमीन बुलाती है और लोग बुलाते हैं बुल्स को मारने के लिए। ये और कोई नहीं होता, हमारा मेटाडोरा होता है। इसके बाद वो मेटाडोरा उन सारे रोबोट से लड़ता है और लड़ के उनकी छुट्टी करा देता है। डोरा द किड को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो जमीन
जमीन पे गिरा हुआ होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, जिसपे डोरामी कहती है तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। और डोरामी डोरा द किड को वहां से लेके जाने लगती है और इतने में सारे रोबोट्स एक बड़ी मशीन बन के डोरामेटा के सामने आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। और कुछ रोबोट्स तो डोरामेटा को पकड़ भी लेते हैं, जिसपे डोरामेटा कहता है सॉरी फॉर यू, बट तुमने गलती कर दी है। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोरेमोन हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये कह के डोरामेटा सारे रोबोट्स की एक झटके में छुट्टी कर देता है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद डोरामेटा को पास पड़े कुछ गद्दे नजर आते हैं और वो सोचता है अब कुछ देर तो आराम कर लेना चाहिए, और वो उन गद्दों पे सो के थोड़ा देर आराम करने लगता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोरामी स्कूल के कुछ किचन के अंदर खड़ी होके डोरा केक बना रही होती है, और वो डोरा केक बना रही होती है डोरा द किड के लिए, ताकि उसकी भूख खत्म हो और वो दोबारा उसकी कुछ हेल्प कर सके। डोरा द किड जब डोरा केक को देखता है तो वो पागल हो जाता है और लबक के वो डोरा केक्स खाना शुरू कर देता है। तो डोरेमी उसको देख के हैरान हो रही होती है कि वाकई अब तक बेचारे को कुछ खाने का टाइम मिला ही नहीं, ये वहां से हमारी इतनी मदद करने जो आया है। डोरा द किड एक केक खाता है, उसके बाद उसका मन करता है कि उसके लिए और केक्स हों, लेकिन वहां पर तो सिर्फ एक ही केक का खाना मौजूद था। तो डोरेमी कहती है कि यहाँ पे और कुछ भी मौजूद नहीं है। तो डोरा द किड एक एक चीज चेक करके बोलता है क्या तुमने यहाँ देखा, क्या तुमने यहाँ देखा, क्या तुमने यहाँ देखा। डोरेमी कहती है मैंने हर जगह देखा, लेकिन और मजीद डोरा केक्स बनाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। डोरा द किड एक रेफ्रिजरेटर के सामने जाता है और कहता है क्या तुमने इसके अंदर देखा। डोरेमी कहती है हाँ मैंने देखा, उसमें कुछ नहीं है। तो वो उसको जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो कहता है क्या कबाड़ है, ये खुलता क्यों नहीं है। जिसके ऊपर अचानक से रेफ्रिजरेटर चेंज होना शुरू हो जाता है। पता लगता है ये तो एक रोबो है, और वो रोबो ये सुन के कि तुमने मुझे कबाड़ बोला वो गुस्सा हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो बहुत जोर जोर से ठंडी हवा फेंक के इनको जमाने लगता है, और वो इतना ज्यादा कूलिंग कर देता है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। डोरामी वहां पे अपनी हिम्मत हारने लग जाती है, तो डोरा द किड उसको कहता है अभी हिम्मत मत हारो। अचानक से उसकी नजर पड़ती है पीछे, तो वो देखता है ये क्या, वो देखता है यहाँ पे डोरा निकोफ बर्फ में जमा हुआ है। अरे ये कैसे हो गया। फिर डोरा द किड के ज़हन में एक आइडिया आता है, वो डोरेमी के कान बंद कर देता है, जिससे डोरेमी का सर बिल्कुल गोल किस्म का सर्कल नजर आता है। उस सर्कल को देख के डोरा निकोफ को कुछ तो होता है, वो एकदम भेड़िया बन जाता है और सारी बर्फ फाड़ के वो उस रोबो मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसपे डोरा द किड बोलता है डोरा निकोफ अगर कोई राउंड शेप की कुछ चीज नजर आती है तो वो एकदम भेड़िया बन जाता है। तो डोरामी पूछती है राउंड शेप इसको यहाँ से कहाँ से नजर आया। तो वो कहता है अभी छोड़ो, और वो सॉस की पूरी बोतल डोरा निकोफ के मुंह में डाल देता है, जिससे बहुत जोर से डोरा निकोफ के मुंह से आग निकलने लग जाती है और वो जोर से आग के ब्लास्ट करने लग जाता है और उस रेफ्रिजरेटर मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। लेकिन उस आग के ब्लास्ट इतने जोर से हो रहे होते हैं कि डोरा द किड और डोरेमी वहां से जोर से नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो उनको दिखता है कि वो एक लैब के अंदर मौजूद हैं। अपने आसपास की लैब में गौर से देखते हैं तो बहुत सारे रोबोट्स वहां पर साइंस की जार के अंदर बंद होते हैं। वो लैब के अंदर होते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं, लेकिन इतनी ही देर के अंदर डोरा राइनो भी वहां पर आ जाता है और वो कहते हैं यहाँ पे छोटे छोटे मिनी डोरा भी मौजूद हैं जो कि इन जार्स के अंदर हैं। डोरा राइनो कहता है मैं इस स्कूल में क्या करने आया था भला। अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तो यहाँ पे डोरेमोन को बचाने आया था। फिर डोरा राइनो को अपने पीछे दिखता है एक हड्डियों वाला रोबोट, और डोरा राइनो कहता है क्या सच में मेरे पीछे हड्डियों का रोबोट है, क्योंकि जहाँ तक हमें याद पड़ता है ये पुराना हो गया था और इसको तो फेंक दिया गया था ना, तो ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। और फिर डोरा राइनो उस रोबोट से पूछता है क्या तुम हमारे पे अटैक करने वाले हो, और वो बहुत जोर से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर वो रोबोट उनके पीछे बहुत जोर से भाग रहा होता है उनको खाने के लिए। इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, डोरा राइनो क्योंकि एक फुटबॉल प्लेयर था और बहुत तेज भाग सकता था, इसलिए वो जोर जोर से भागना स्टार्ट कर देता है और फाइनली स्कूल की छत के अंदर एक बहुत बड़ा
मैप बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसको भाग के वो जोर से किक मारता है और वो सीधा उस रोबोट के सर में लगता है और वो बिखर के गिर जाता है। डोराराइनो ये चीज देख के बहुत खुश होता है और वो डांस कर रहा होता है कि या फाइनली हम जीत चुके हैं। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक से ऊपर कुछ केबल्स आती हैं और वो डोराराइनो को जकड़ के अपने साथ ले जाती हैं। डोरामी और डोरा द किड वहां पे चिल्लाते रहते हैं ये क्या हुआ, और वो भी भागना शुरू कर देते हैं स्टेयर्स के ऊपर, क्योंकि वहीं पे एक रास्ता था ऊपर जाने के लिए जहाँ पे डोराराइनो को ऊपर ले जाया गया था केबल्स के थ्रू। ये लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो ये अपने सामने देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, एक मिनट, ये तो ऑडियो विजुअल रूम है। डोरेमी कहती है ये मम्मी 14 के अराउंड एक रिंग कैसा है, और वहीं पे डोरा द किड सोचने लग जाता है कि ये रिंग तो तब आते हैं जब वो रोबोट्स काम करना छोड़ दें। तो अचानक से बहुत जोर से वही मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है जिसने स्टार्ट में सबको निगल लिया था। फिर अचानक से डोरा द किड को याद आता है ये क्या, ये सारे रोबोट्स खराब रोबोट्स ही क्यों थे, इंस्ट्रूमेंट वाला रोबो, रेफ्रिजरेटर वाला रोबो, या फिर वो हड्डियों वाला रोबो, ये सारे वही तो रोबोट्स हैं जो कि सारे खराब हैं। तो अचानक से उसको कोई चीज याद आती है, वो डोरामी का कान पकड़ता है, उसके कान में कुछ तो कहता है और वो फिर भागने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर जो सबको निगल गया था इनके पीछे पीछे भाग रहा होता है इनको खाने के लिए, और ये सब जोर से भाग रहे होते हैं। वहां पे डोरेमी हवा में उछलती है और किसी तरह का तो स्विच लगा हुआ होता है, उसको बंद करती है और बहुत मुश्किल से डोरा द किड बचता है उस मॉन्स्टर के मुंह में जाते जाते। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर बंद होता है तो इनको पता चलता है ये तो एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट है जो कि पहले खराब हो चुका था और इसको यहाँ से हटा दिया गया था। डोरा द किड कहता है चलो अब इस वैक्यूम के अंदर जितने भी लोग हैं इनको बचाते हैं। वो उनको बचाने का सोच ही रहा होता है, अचानक से जमीन से कोई पोर्टल खुलता है और वो लोग नीचे जाके गिर जाते हैं। वो देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबो खड़ा होता है जो कि रिचार्जिंग रूम के अंदर होता है जहाँ पे रोबोट्स को लाके टेस्ट किया जाता था। उसके अंदर से बहुत सारी लाइट्स निकल रही होती हैं और वो एक खराब रोबो की तरह था। तो यहाँ पे डोरा द किड कहता है ये तो लगता है खराब हो चुका है और मुझे लगता है यही है उन सारे रोबोट्स को चेक करने वाला और इसी की वजह से सारा मसला हो रहा है। तो वो रोबोट कहता है तुम लोगों ने हमें फेंक दिया, तुम लोगों ने हमें खराब समझकर छोड़ दिया, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम लोग ही हो इस सब चीज के जिम्मेदार। फिर वो रोबोट भड़क जाता है, कहता है कहाँ सब नॉर्मल है, तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सब नॉर्मल क्या होता है। और वो वहाँ पे डोरेमोन के सब फ्रेंड्स को वहाँ पे बुला लेता है जिनके सर पे किसी तरह का तो एंटीना लगा हुआ होता है और वो एंटीना की वजह से एडी द 13 रोबो के हुक्म के गुलाम होते हैं और वो सेम एंटीना डोरा द किड के हेड पे भी लगा के उसको भी अपनी तरह गुलाम बना लेते हैं। लेकिन डोरा द किड स्लो करके आगे जाते जाते एकदम से जोर से किक मारता है और वो उस डैडी द 13 को कहता है कि मेरे सर पे जो हेड है इस पे किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल वेव का काम नहीं आता, तो तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। और वो डोरामी को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें हमेशा बचाने आऊंगा, तो मैं यहीं पर हूँ। और फिर वो उन सारे डोरेमोन्स को वो कार्ड दिखाता है जो कार्ड उनको हेल्प के लिए बुलाता था और उस कार्ड की शाइन से सारे डोरेमोन्स को होश आने लग जाता है। सारे डोरेमोन्स के सर पे लगा हुआ एंटीना टूट जाता है और सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। फिर सारे डोरेमोन्स मिलके अपने कार्ड की पावर को कंबाइन करके डोरा द किड को देते हैं, जिससे डोरा द किड एक बहुत बड़ी गन बनाता है और डैडी 13 के ऊपर फायर कर देता है, जिससे डैडी 13 के अंदर आई हुई वो बिजली जो आसमान से गिरती है और उसके बाद डैडी 13 खराब हो जाता है, वो सारी बिजली उसके अंदर से निकल जाती है और सारे इलेक्ट्रिकल वेव उसके अंदर से हट के वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जब ये सब ठीक हो जाता है तब जाके डोरेमोन को होश आता है। वो कहता है मैं भी हूँ यहाँ पर, लेकिन लोग कहते हैं तुम्हें तो बड़ी देर हो गई और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक दफा फिर से स्कूल को, और अब उस स्कूल के अंदर डैडी 13 और मम्मी 14 दोनों मिलकर स्कूल को ऑपरेट कर रहे होते हैं और बाकी भी तमाम रोबोट्स को ठीक किया जा रहा होता है ताकि वो भी दोबारा से काम कर सकें। और उस विंडो को जो तोड़ के वहां से डोरा द किड आया था उसको भी ठीक कर दिया जाता है और डोरेमी कहती है आज मेरी ग्रेजुएशन का दिन है और वहां पे डोरेमी को वहां पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेते हुए दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको पसंद आई होगी।